पहली मुलाकात। रात के करीब 7 बज रहे थे और शहर की हल्की हल्की रिमझिम बारिश ने सड़कों पर एक अनोखी ताजगी फैला दी थी। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच से होकर एक लड़की धीरे धीरे सड़क पार कर रही थी। उसके हाथ में एक सफ़ेद छड़ी थी जिसे वह अपने आगे पीछे घुमा रही थी। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास और संजीदगी थी जिससे साफ पता चलता था कि वह बिना किसी की मदद के अपने रास्ते पर चलने में माहिर है। ये रिया थी, एक नेत्रहीन लड़की जो बचपन से ही अपनी आंखों की रोशनी से वंचित थी। लेकिन उसने इस कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लिया था। रिया का जीवन संगीत से भरपूर था। वह एक छोटे से संगीत स्कूल में बच्चों को संगीत सिखाती थी। उसकी आवाज़ में ऐसी मधुरता थी कि सुनने वाला तुरंत मंत्रमुग्ध हो जाता था। संगीत उसके जीवन का सहारा बन चुका था और इसी ने उसे उस अंधकार में भी रोशनी दिखाई थी। आज भी वह अपनी कक्षाएं खत्म कर घर की ओर जा रही थी, मगर एक अनहोनी उसका इंतजार कर रही थी। रिया ने जैसे ही सड़क पार करने के लिए कदम बढ़ाया, तभी अचानक एक काली रंग की चमचमाती कार तेजी से उसकी ओर बढ़ी। उसने अपनी छड़ी से दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे थाम लिया। यह आरुण था, एक अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन जिसकी जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक खालीपन था। आरुण ने अपने हाथों से रिया को संभालते हुए कहा, क्या आप ठीक हैं? उसकी आवाज़ में चिंता और सहानुभूति थी। रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए मुस्कुराकर उत्तर दिया, जी धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। आरुण का दिल एक क्षण के लिए ठहर सा गया। उसकी नज़रें रिया के मासूम चेहरे पर थीं और उसकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान ने उसे अचंभित कर दिया। उसे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि यह लड़की, जो दिखने में इतनी सुंदर और कोमल है, इतनी आत्मनिर्भर कैसे हो सकती है। आरुण ने उससे धीरे से पूछा, क्या मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ? रिया ने थोड़ी घबराहट में उत्तर दिया, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ से अपना रास्ता मालूम है। पर आरुण की आत्मीयता ने उसे मना करने का अवसर नहीं दिया और उसने उसके साथ चलने के लिए सहमति दे दी। आरुण ने रिया का हाथ हल्के से पकड़ा और उसे धीरे धीरे सड़क पार करवाने लगा। दोनों के बीच खामोशी का एक पर्दा था, लेकिन वह खामोशी भी एक अनोखा संवाद बुन रही थी। आरुण ने सोचा कि यह लड़की वास्तव में कितनी मजबूत और साहसी है। उसने महसूस किया कि उसके सामने एक अनोखा इंसान खड़ा है जिसने अपनी कमियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आरुण ने रिया से पूछा, आपका नाम क्या है? रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम रिया है, मैं यहाँ पास के एक संगीत स्कूल में संगीत सिखाती हूँ। आरुण ने उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और उसके आत्मनिर्भर व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया। उसने अपना परिचय कराते हुए कहा, मेरा नाम आरुण है, मैं यहाँ कुछ काम से आया था और शायद किस्मत मुझे आपकी मदद करने के लिए लेकर आई है। आरुण और रिया की बातचीत धीरे धीरे सहज होती चली गई। आरुण ने उसे घर तक छोड़ने का प्रस्ताव दिया, जिसे रिया ने पहले तो संकोच के कारण ठुकराना चाहा, लेकिन आरुण की आत्मीयता के सामने वह सहमत हो गई। रास्ते में दोनों ने कई बातें की। आरुण ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताया और रिया ने अपनी दुनिया के बारे में। आरुण को हैरानी हुई जब उसने महसूस किया कि रिया की दुनिया भले ही अंधेरे में हो, लेकिन उसका मन और आत्मा पूरी तरह उजाले से भरे हुए थे। रिया के जीवन में संगीत उसका सच्चा साथी था और वही उसे एक नई दुनिया का एहसास दिलाता था। उसने आरुण को बताया कि कैसे संगीत ने उसे खुद पर विश्वास दिलाया और उसकी हर परेशानी का हल दिया। आरुण ने महसूस किया कि वह किसी खास इंसान के साथ खड़ा है। रिया ने उसे बताया कि उसने अपने जीवन में कभी भी किसी पर निर्भर होना नहीं सीखा, बल्कि उसने अपने रास्ते को खुद ढूंढा और अपने आप को साबित किया। जब वे दोनों रिया के घर पहुंचे, आरुण ने उसे अलविदा कहते हुए पूछा, क्या मैं आपसे फिर मिल सकता हूं? रिया कुछ क्षण के लिए खामोश रही। उसने महसूस किया कि आरुण के साथ बिताए कुछ ही पलों में उसे एक सुकून का एहसास हुआ था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर किस्मत चाहे तो हम फिर से मिलेंगे। ये कहकर रिया ने आरुण का शुक्रिया अदा किया और अपने घर के अंदर चली गई। आरुण वहीं खड़ा रह गया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने खुद से कहा, शायद यही वो है जो मेरे जीवन में कमी को पूरा कर सकती है। उस रात आरुण की नींद जैसे उड़ सी गई थी। रिया की मासूमियत, उसकी आत्मनिर्भरता और उसकी दुनिया की अनोखी खूबसूरती उसे हर पल याद आ रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक खास कमी थी, जिसे अब रिया के साथ मिलकर पूरा किया जा सकता था। वह सोच में डूबा था कि वह एक अमीर इंसान होकर भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसा संतोष और खुशी महसूस नहीं कर सका, जैसा कि आज रिया के साथ कुछ पलों में महसूस किया।
उसकी सोच में रिया की वह मुस्कान और उसकी साहसिक बातें घूम रही थी। अरुण ने उस रात ठान लिया कि वह रिया से फिर से मिलेगा और उसकी जिंदगी में थोड़ी रोशनी और खुशियां भरने की कोशिश करेगा। उनकी ये पहली मुलाकात ही उनके प्रेम की यात्रा का पहला कदम बन चुकी थी, लेकिन अरुण को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस अनजान रास्ते पर उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये पहली मुलाकात उनके प्रेम की एक नई शुरुआत का संकेत दे चुकी थी। रात की खामोशी के बीच रिया अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। पहली मुलाकात के बाद से ही उसके दिल में कुछ हलचल सी होने लगी थी। उसने शायद पहली बार किसी के सामने इतना सुकून महसूस किया था। उसकी अंधेरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान आया था जिसने उसे उसकी कमी महसूस नहीं होने दी, और ये एहसास उसे बार बार उसी पल की याद दिला रहा था जब वो पहली बार अरुण से मिली थी। अगले दिन की सुबह जब रिया ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो उसे बाहर बगीचे में हलचल का एहसास हुआ। उसने ध्यान से सुना तो किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे वह जानती हो कि कौन है। अरुण, उसने मन ही मन कहा और ठहर कर अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया, जो इस नए एहसास से कुछ तेज हो चुकी थी। अरुण ने भी रिया को खिड़की के पास महसूस किया और मुस्कुराते हुए उसके पास आया। गुड मॉर्निंग रिया, क्या मैं आपके साथ कुछ पल बिता सकता हूँ? अरुण की आवाज में एक अपनापन था जो रिया के दिल को छू गया। रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपको अनुमति की जरूरत नहीं है। दोनों बगीचे में साथ टहलने लगे। अरुण ने धीरे धीरे रिया को पास के फूलों की खुशबू, आसपास की हरियाली और हवा में बहते संगीत के बारे में बताया। कुछ ही पलों में अरुण ने महसूस किया कि रिया उसकी बातें ध्यान से सुन रही है, लेकिन उससे भी अधिक वो उस एहसास को महसूस कर रही है जो अरुण के शब्दों में झलक रहा था। वो शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मीयता और नर्म स्वभाव से उसके दिल के करीब आता जा रहा था। अचानक रिया ने एक सवाल पूछा, अरुण, आपने मेरे साथ इतना समय बिताया है, लेकिन कभी मेरी आंखों की कमी को लेकर कुछ नहीं कहा। क्या ये आपको अजीब नहीं लगता? अरुण कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने हल्के से रिया का हाथ थामा और कहा, रिया, खूबसूरती आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। और तुमने मेरे दिल को जीत लिया है। तुमसे मिलने के बाद मुझे समझ आया है कि असल खुशी देखने में नहीं, महसूस करने में है। उसकी बात सुनकर रिया का चेहरा लाल हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कमी ने किसी को नहीं बल्कि उसे खुद को ही प्रभावित किया था। अरुण की इस बात ने उसकी आत्मा को छू लिया। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींचते जा रहे थे। इसके बाद अरुण अक्सर रिया से मिलने आने लगा। कभी वो उसके साथ बगीचे में चलता, कभी उसे किताबें पढ़कर सुनाता, तो कभी उसे संगीत का आनंद दिलाता। रिया को उसके पास रहना अच्छा लगने लगा था। उसके दिल की धड़कनें अब अरुण के नाम से तेज हो जाती थीं। अरुण ने एक दिन रिया को शहर की सैर पर ले जाने का फैसला किया। उसने रिया को गाड़ी में बैठाया और उसे शहर के कुछ खास स्थानों के बारे में बताया। उसने उसे बताया कि कैसे हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी में एक नयापन होता है। रिया के चेहरे पर एक चमक आ गई, जैसे वो हर चीज को महसूस कर रही हो। वो लोग एक पुराने मंदिर पहुंचे, जहां अरुण ने रिया के हाथों को उस पत्थर की दीवार पर रखा जहां वर्षों की कहानियां छुपी हुई थीं। रिया ने अपनी उंगलियों से उन कहानियों को महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे उस पत्थर ने भी उसकी तरह सालों से कुछ बातें अपने अंदर समेट रखी थीं। अरुण की मदद से वो उस मंदिर की हर छोटी बड़ी चीज को महसूस कर रही थी, और इस एहसास ने उसे अरुण के और करीब ला दिया था। शाम को वापस लौटते समय अरुण ने रिया का हाथ थामते हुए कहा, रिया, मैंने आज तुम्हें जो महसूस कराया है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? रिया ने हौले से जवाब दिया, हाँ अरुण, आपने मेरी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। उसके शब्दों में एक गहरा एहसास था। अरुण को एहसास हो गया था कि अब वो रिया के बिना नहीं रह सकता। इस तरह उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगीं। दोनों की मुलाकातें अब सिर्फ मिलने तक ही सीमित नहीं रहीं। अब वो एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करने लगे थे। अरुण और रिया अब एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढने लगे थे। अरुण हर रोज किसी न किसी बहाने रिया के घर आ जाता, कभी कोई किताब लेकर, तो कभी बगीचे में लगे नए फूल दिखाने के लिए। रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में इंतजार का एहसास उसके मन की बात बयां कर देता था। रिया भी अब अरुण के इंतजार में रहने लगी थी। हर सुबह वो मन ही मन सोचती, आज अरुण किस बहाने आएगा। और अरुण भी हर बार कुछ नया सोच कर आता, ताकि दोनों के बीच का ये सिलसिला बरकरार रहे। वो रिया को फूलों की खुशबू से, संगीत के सुरों से और अपनी बातें सुनाकर उसकी अंधेरी दुनिया में रंग भरता। एक दिन अरुण ने रिया को पास के झील पर चलने का प्रस्ताव दिया। रिया, जो सामान्यतः बाहर जाने में झिझकती थी, अरुण के साथ जाने को तैयार हो गई।
झील के किनारे अरुण ने उसे आसपास के माहौल का एहसास दिलाया, पानी की लहरों की आवाज़, हवा में बहती ठंडक और डूबते सूरज की ऊष्मा। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें और लंबी होने लगीं। दोनों समझ चुके थे कि ये सिर्फ मुलाकातें नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए जाने वाले अनमोल पल थे। उनका प्यार धीरे धीरे अपने शब्दों के दायरे से बाहर निकल रहा था। अब अरुण और रिया के लिए एक भी दिन बिना मिले गुजारना मुश्किल हो गया था। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। दिन में कितनी ही बार उनके मन में मिलने की ख्वाहिश जाग उठती। हर मुलाकात उनके दिलों के बीच की दूरी को घटा रही थी और हर पल उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रहा था। अब देखना यह है कि इन दोनों की कहानी में कोई मोड़ आएगा या फिर इनका रिश्ता बिना किसी कठिनाई के ऐसे चलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ क्रेडिट ऑथर एचएस को जाता है।